बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बनाते हैं कुछ मीठा और हम बनाते हैं पाइनएप्पल क्रीम केक। तो सबसे पहले हम केक बेक करेंगे और उसमें हम फिर क्रीम की और पाइनएप्पल की लेयरिंग करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि मैं यहाँ पे बटर नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं ऑयल से बनाऊँगी। तो चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं पाइनएप्पल क्रीम केक। मैं स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल करूँगी, आप हैंड बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो मैंने स्टैंड मिक्सर के बोल में चौथाई कप जो है ऑयल डाल दिया है। इसके अलावा मुझे इसके अंदर 1 कप चीनी बीट करनी है इस ऑयल के साथ। मैंने दानेदार चीनी ली है, आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी और ऑयल के अलावा जो चीज़ें मुझे दरकार होंगी वो हैं 3 अदद अंडे। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा 1.25 कप के जितना मैदा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून या अपने हिसाब से जो है वो मुझे वनीला एसेंस चाहिए है। और ये मेरा बेकिंग ट्रे है, इसके अंदर मैंने जो पेपर है वो लगाकर थोड़ा सा ऑयल कर दिया है, ग्रीस कर दिया है और ये रेडी करके एक तरफ रख लिया है। चलिए अब हम अपनी चीज़ों को बीट करना शुरू करते हैं। ये जो प्याला है इसके अंदर ऑयल है, ऑयल को हमने बीट करना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके चीनी, और ऑयल के साथ ये चीनी बीट हो रही है। मैंने तमाम चीनी डाल दी है और इसको बीट कर रही हूँ अच्छी तरह से। इसी दौरान मैं इसमें एक भर की चुटकी जो है नमक भी ऐड कर रही हूँ। अब ये ड्राई सा लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके अंडा भी इसमें डालती जाऊँ और ये मिक्स करती जाऊँ। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर आधा टीस्पून जितना वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ। चले भाई, असल में चीनी मोटी है तो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो रही है, तो मैं सबसे पहले ऐसा करती हूँ कि एक अंडा इसमें तोड़ देती हूँ और इसको भी चीनी के साथ मिक्स होने देती हूँ, बीट होने देती हूँ। ये देखें, थोड़ी सी देर बीट होने के बाद ये अच्छा सा क्रीमी सा हो गया है। अब थोड़ी देर के बाद मुझे इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड करना है। मैं पहले ऐसा करती हूँ कि जो 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है इस मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जब ये बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं ये जो अंडा मिक्स हो रहा है ना इसके अंदर तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून मैदा ऐड करूँगी और उसको भी इसके साथ जो अंडा है ना, एक अंडा जो डाला हुआ है और चीनी है और ऑयल, इसके साथ इस मैदे को मिक्स होने दूँगी। जब ये मैदा मिक्स हो जाएगा तो मैं अब दूसरा अंडा इस प्याले के अंदर ऐड करने जा रही हूँ। अंडा ऐड करने के बाद, यानी दूसरा अंडा ऐड करने के बाद दोबारा से बीटिंग करना शुरू कर देंगे। जब ये दूसरा अंडा भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें मज़ीद मैदा ऐड करेंगे और हम डाल रहे हैं तकरीबन 2-3 टेबल स्पून मैदा। चलिए, अब ये इस दूसरे अंडे के साथ भी मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम डालेंगे अपना आखिरी वाला तीसरा अंडा। ये लीजिए, आखिरी वाला अंडा भी इस मिक्सिंग बोल में चला गया है। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये सारी चीज़ों के साथ यकजान हो जाए। ये लीजिए, थोड़ी देर के बाद तीसरा वाला अंडा भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम जो भी मैदा बचा है वो सारे का सारा इसमें डाल देंगे और इसको भी बीट करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। जब तीनों अंडे चले गए और तमाम मैदा चला गया तो ये मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून और ये जो दूध है ना ये ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अंडे हो, चीनी हो, ऑयल हो, दूध हो, कोई कुछ भी हो, आपने उसको रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करना है। चलिए, मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ये जो दूध है ये डालकर अच्छे से एक दफ़ा और मिक्स कर रही हूँ। ये सारा बैटर अच्छी तरह से अब ये मिक्स हो चुका है। ये लीजिए, मैंने बीटिंग को रोक दिया है और हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये बैटर मैंने डालना है। जो ग्रीस्ड ट्रे थी ना, मैंने स्क्वायर टिन लिया है, आप गोल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस टिन के अंदर, जो ग्रीस टिन है, इसके अंदर ये सारा बैटर डाल देती हूँ। ये देखिए, मैं सारा बैटर इस टिन में डाल रही हूँ। ये टिन मेरा तकरीबन 8 इंच का ये टिन है।
ये तमाम बैटर इसमें चला गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। इसको एक दफ़ा हल्का सा टैप कर दें ताकि स्पेस जो है वो सही से इक्वल जो है वो हो जाए, सारा बैटर जो है हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये हमारा बैटर चला गया ट्रे के अंदर। अब ये ट्रे जा रही है ओवन के अंदर। 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैंने पहले से इसको प्री हीट करके रखा था। ये जो केक है ये मैंने ओवन के अंदर रख दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने अभी खोला था तो ये फूलना शुरू हो गया, लेकिन मुझे वापस से मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और इसको और टाइम देना है पकने का। ये लीजिए भाई, मेरा जो केक है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। इसको लगे हैं तकरीबन 35 से 40 मिनट। ये मैंने केक को बाहर निकाल दिया है, ओवन बंद कर दिया है। अब जब ये ज़रा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इस टिन में से बाहर निकालूंगी, वरना टूट सकता है। ये हल्का सा जब ठंडा हो गया था मैंने इसको निकाल के ये वायर रैक के ऊपर रख दिया है ताकि पूरी अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। चलिए भाई, जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम क्यों ना पाइपिंग बैग रेडी कर लेते हैं। बनी बनाई रेडीमेड जो है वो पाइपिंग बैग मिलती है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो शॉपर होता है ना, दूध वाली जो थैलियाँ आती हैं, उससे पाइपिंग बैग बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक किनारे से इसको कट किया है पॉइंट की तरफ से, और इसमें मैं एक नोज़ल लगा रही हूँ। ये थोड़ी बड़ी लग रही है, मैं दूसरी चेंज करके ना दूसरी लगाती हूँ। तो ये नोज़ल मैं पतली वाली लगा के इसको एक तरफ रख देती हूँ। ये लीजिए, हमारी पाइपिंग बैग जो है वो रेडी हो गई है। ये नोज़ल मैंने इसके अंदर फिट कर दी है और इसको प्याली के अंदर इस तरह से खोल के रख दिया ताकि जब हम इसमें क्रीम डालें तो आसानी से क्रीम डल जाए, और ये प्याली में होने की वजह से क्रीम बाहर गिरेगी भी नहीं, अच्छी तरह से क्रीम इसमें फिल हो जाएगी। चलो भाई, हमारी पाइपिंग बैग जो है वो रेडी हो गई है। अब हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, इस पाइपिंग बैग में भरने के लिए क्रीम को बीट करके रख लेते हैं। मेरे पास प्राइम की एक पाउच है, इसमें से मैं क्रीम निकाल रही हूँ। तकरीबन मैं ले रही हूँ 1 कप जितना जो है वो ले रही हूँ, 200 ml के करीब होगी। इसको मैं ले रही हूँ। खूब अच्छी ठंडी सी चिल की हुई क्रीम है। अब हमने इसे बीट करना है, बहुत जल्दी से ये बीट हो जाती है। बीट करके आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं, आप देखें, थोड़ी सी देर मैंने इसको बीट किया है और ये बड़ी ज़बरदस्त ये क्रीम हमारी बीट हो गई है। बड़ी अच्छे से इसके पीक्स बनने लग गए हैं। अब हमारा ये काम हो गया ख़त्म। इसको अब हम रख देते हैं एक तरफ। ये देखें ना, पीक्स कितने अच्छे अच्छे से आ रहे हैं। अब हम इसको भी एक तरफ रख देते हैं। अब चलते हैं केक की तरफ। चलो भाई, इतनी देर में हमारा केक भी ठंडा हो गया है। मैं इसको पलट कर देख रही हूँ तो ये नीचे से काफ़ी डार्क हो गया, यानी कि इसको मैंने शायद 5-6 मिनट जो है ज़्यादा बेक कर दिया है। पर खैर कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। हम क्या करेंगे, जो डार्क वाला हिस्सा है ना, हम इसको केक का जो डार्क वाला हिस्सा है इसको छुरी की मदद से खुरच देंगे, इस तरह से हटा देंगे ताकि जले का सा फीलिंग ना आए। इसके बाद हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे, यानी कि इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से इसके 2 पीसेस कर देंगे, क्योंकि हमें बीच में क्रीम फिल करनी है। ये लीजिए, केक के 2 हिस्से हो गए हैं इस तरह से। अच्छा, आप गौर से देखिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा उठा हुआ है, हमें इसको सीधा करना है। तो ये ऊपर से जो है उठा हुआ सा है ना, गोल सा जो उठा हुआ है, हम हल्का सा ना इसको छुरी की मदद से थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करते हैं। और ये जो पीस अलग हुआ है ना, हमें जहाँ पे खाली हिस्से लगेंगे हम वहाँ पे इसको बीच में फिल करने में काम में ले आएंगे, कोई इशू नहीं। चलें, अब हम क्या करेंगे कि हम एक प्याली के अंदर आधा कप पानी लेंगे और उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून चीनी को घोल लेंगे। ये जो शुगर सिरप बन गया है इससे हम इस केक को मॉइस्ट कर लेंगे। मतलब हम इसके ऊपर जो शुगर सिरप है वो दोनों केक के जो पीसेस हैं उसके ऊपर हम अच्छी तरह से लगा रहे हैं। इससे हमारा केक ज़रा नरम हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। चलें, ये एक पीस पे तो हमने लगा लिया। अब ये जो दूसरा वाला पीस है इसके ऊपर भी हम लगा देंगे। ये वो जो पीस हैं हमने ऊपर से जो उतारे हैं ना, वो है, ये भी कहीं आगे काम आ जाएंगे। चलें, हम ये वाले जो दूसरा वाला पीस है ना केक का, उसको भी इसी तरह से मॉइस्ट कर लेंगे शुगर सिरप के साथ।
चलें, ये देखिए मेरे पास पाइनएप्पल के पीसेस हैं, मैं टिन में से निकाल कर लाई हूँ। अरे मुझे ख़्याल आया कि ये जो इसमें लिक्विड होता है ना टिन के अंदर, ये वाला लिक्विड जो है वो क्यों नहीं लगा लेती हूँ। तो मैंने अब बाद में वो वाला लिक्विड जो टिन में से निकला था वो भी इसके ऊपर, केक के पीसेस के ऊपर लगा रही हूँ, दोनों पीसेस पे लगा रही हूँ। इससे थोड़ी सी खुशबू भी पाइनएप्पल वाली आने लग जाएगी और ये अच्छा सा मॉइस्ट हो जाएगा। शुगर सिरप का ये काम कर रहा है। चलें, अब जो है वो जो बिल्कुल सीधा वाला पीस है ना, नीचे वाला पीस, उसको हम रखते हैं इसके, और जो क्रीम हमने बीट करके रखी थी ना, मोटी सी लेयर उस क्रीम की इसमें बिछा देते हैं। फिर इसके बाद हम इस क्रीम के लेयर के ऊपर जो पाइनएप्पल के पीसेस है ना वो रखेंगे। ये जितना पाइनएप्पल के पीसेस इसके ऊपर हमने जो क्रीम लगाई थी ना, इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने फैला दिए हैं। इसके बाद इन पाइनएप्पल के पीसेस को दोबारा से क्रीम से कवर कर देंगे अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से क्रीम से ये कवर हो जाएंगे पाइनएप्पल के पीसेस, फिर मैं जो ऊपर वाला पीस था ना केक का, वो रखूँगी इसके ऊपर। इस तरह से रखूँगी कि जो बिल्कुल सीधा वाला हिस्सा है ना वो ऊपर की तरफ फेस करे, जो गड्ढे वगैरह होंगे ना वो नीचे की तरफ रह जाएंगे और हम उसको बाद में केक के जो पीसेस हैं उससे फिल कर सकते हैं। तो बहरहाल जो सीधा वाला हिस्सा है वो हमारा केक का ऊपर होगा। ये देखें इस तरह से, देखें ठीक है ना, इस तरह से बिल्कुल सीधा वाला हिस्सा ऊपर चला गया। देखिए ये कॉर्नर्स बन रहे हैं, ये थोड़े खाली खाली से थे। इसको हमने जो पीस केक के अलग हुए थे ना, वो टुकड़े हमने कोनों में लगा दिए हैं ताकि ज़रा लेवल हो जाए, सही से वो जगह भर जाए। इसके बाद ये सारा केक हमने दोबारा से क्रीम से अच्छे से छुपा देना है भाई, कवर कर देना है। ये देखिए मेरे पास एक स्पैचुला है, इससे मैं इसको घुमा घुमा के कवर कर रही हूँ। और भाई क्रीम को हर तरफ लगाना है, ऊपर भी लगाना है और साइडों में भी अच्छी तरह से क्रीम को लगा लेना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैं लेवल नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें इसे डेकोरेट करना है, तो ये रफ सा भी चलेगा। बस जनाब, इसके बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट करें। मैं चारों कॉर्नर्स के ऊपर पाइनएप्पल रख रही हूँ और जो मैंने पाइपिंग बैग में खूबसूरत से नोज़ल लगाई थी ना, उससे एक छोटा सा फूल बनाऊँगी। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि पहले फूल बनाऊँ और फिर उसके ऊपर जो है ये जो पाइनएप्पल के पीसेस हैं ये रख दूँ। खैर ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से भी चाहें आप अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। ये देखें जो क्रीम बच गई थी ना, इसको मैं अच्छी तरह से एक बार और बीट कर रही हूँ, फिर इसको पाइपिंग बैग के अंदर फिल करूँगी। बल्कि बची नहीं थी, कम पड़ गई थी, मैंने इसको और निकाला है पाउच में से और इसको बीट कर रही हूँ अच्छी तरह से ताकि वैसी ही फ्लफ़ी सी हो जाए। हो गई ये वैसी ही फ्लफ़ी सी। अब मैं इसको पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर रही हूँ जिसमें पहले से ही हमने नोज़ल लगा के रखी हुई थी। ये देखिए पाइपिंग बैग को मैंने जो बीट की हुई क्रीम थी उसे भर दिया है और इसको ऊपर से घुमा के अच्छा सा टाइट कर दिया है। अब इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ केक को। अब आप देखिए मैं किस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि जो पाइपिंग बैग से मैं इसको डेकोरेट करूँगी तो उससे पहले मैं इसे टर्न टेबल से उतार के बोर्ड के ऊपर रख लेती हूँ केक को। ये देखिए मैं स्पैचुला की मदद से बड़े एहतियात से इस केक को उठा के टर्न टेबल से उठा के मैं रख रही हूँ इस बोर्ड के ऊपर। फिर मैं इसको डेकोरेट करूँगी। ये लीजिए मैं पाइपिंग बैग से अपने मर्ज़ी के इस केक के ऊपर नक्श व निगार बना रही हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका जैसा दिल चाहे, जो आपको पसंद हो, जो आपका मर्ज़ी हो, आप उस तरह से इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रिज में रखिए, ठंडा करिए और फिर इसको सर्व करिए, एंजॉय करिए शाम की चाय के साथ या आपके कोई ख़ास मेहमान आए उनके साथ। दोस्तों जब ये केक तैयार होगा तो इसकी लुक बिल्कुल बाज़ार जैसी होगी और आपका दिल खुश हो जाएगा जनाब, आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक किस कदर ख़ूबसूरत, किस कदर प्यारा ये लग रहा है और बिल्कुल ट्रेडिशनल ये पाइनएप्पल केक है। और एक बार बनाना तो बनता है ना दोस्तों।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।